प्रिय सज्जनों, हम आपको एक प्रेम की अद्भुत कथा सुनाते हैं। जो प्रयागराज की एक लड़की रहने वाली है, वो दिल्ली नोएडा में अपने परिवार के साथ रह कर के वहीं पर मजदूरी करती है। एक कंपनी में वो कार्य करने के लिए जाती है। वहीं पर एक लड़का कस्तली वैश्य का काम करता है। दोनों बच्चे हैं, उनके एक दूसरे से नैना लग जाते हैं। लड़की इतनी प्रेम में पागल हो गई कि उसने आगे पीछे न माता पिता की इज्जत को देखा और न किसी के परिवार की इज्जत की तरफ देखा। इतनी प्यार में दीवानी हो गई कि वह उसके बिना अपने प्राणों की बलि देना भी चाहती, लेकिन उस लड़के को छोड़ना नहीं चाहती। केवल 6 महीने के संपर्क में वहां से लड़का अपना जॉब छोड़ करके अपने गांव में आ गया। लेकिन कुछ दिन के बाद में उस लड़की ने फोन नंबर मालूम किया और पता पूछ करके अलीगढ़ आ गई। अलीगढ़ आने के बाद में उसने उस लड़के पर फ़ोन किया तो फ़ोन पर उनके पिताजी बोले कि बेटा आप कौन बोल रहे हैं। जब लड़का ने ये जवाब दिया कि ये पिताजी के पास फ़ोन है, अब पिताजी के फ़ोन को पिताजी ने दिया कि भाई अब बताइए, आप जब अपने माता पिता को छोड़ करके यहाँ आ रही हो, जब अपने माता पिता की नहीं हो सके तो हमारी क्या होगी। हम इस तरीके से आपको नहीं रख सकते। अब तो वो बोली कि नहीं पिताजी, मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ, मैं तो इन्हीं के साथ रहूँगी, अन्यथा मैं मर जाऊँगी। कि बेटा मरो नहीं, आप आ जाओ। वो कस्तली के लिए आ गई, लेकिन उन लड़के के माता पिता की आत्मा गवाही नहीं दिया। बोले कि भाई हम आपको कैसे रख लें। उन्होंने तुरंत उसके पिताजी के पास फ़ोन किया, लड़की के पिताजी के पास, कि भाई आपकी बेटी वहाँ से हमारे यहाँ आ गई, आप इसे ले जाओ। उन्होंने कहा हमारी तरफ से गई तो जहाँ से गई हम नहीं लाते। तारीफ की बात तो ये देखो, लड़की अपने सारे श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिछुआ और जो विवाह में सामान उपयोग होते हैं सारे श्रृंगार का, वह लेकर के कस्तली आ गई। वहां से लड़का के पिताजी ब्राह्मण को लेकर के हमारे आश्रम पर पधारे और बोले महाराज ऐसे कंडीशन है, आप बताइए हम क्या करें। हमने लड़की से परिचय लिया कि बेटा आप बताओ, आप किसी के बहकावे में बहला फुसला करके तो कोई नहीं लाया, यहाँ कैसे आ गई। कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। बेटा इनके साथ नहीं रह सकती। अच्छा तो अपनी उम्र बताइए। कि 18 साल है। हमने उनका आधार कार्ड भी देखा, उम्र 18 साल है। अब आकर के हमने अपने आश्रम पर उनसे पूछताछ की। क्यों बेटा तुम जो अपना ब्याह कर रही हो, काऊ की जबरदस्ती तो ना है। कैसे काऊ ने जबरदस्ती दबाव तो ना दो तुम पे हैं? ऐसा तो नहीं कि किसी ने तुझ पर दबाव दिया हो? नहीं, किसी ने दबाव नहीं दिया। बस तेरी उम्र कितनी है? 18 साल। देख लियो, कम नहीं होने चाहिए और ज़्यादा है तो कोई बात ना है। अच्छा कहा ये लड़का पक्ष ने, काऊ ने, लड़का वाले ने या इनके माँ बाप ने तो बेला फसला के तो ना लाए? नहीं, अपनी मर्जी से आई हूँ। अच्छा तो फिर अगर कोई बात आए पड़े तो फिर क्या जवाब देगी? यही कि मैं इन लोग के साथ भी रहूँगी। अच्छा ऐसा है कि बेटा कानून का मसला है, और अगर तुम सहमत हो, तुम्हारी उम्र पूरी हो तो हाँ कहना, अन्यथा कोई दबाव नहीं है। आप अपने घर जा सकती हो, निश्चिंत हो। हम अपने सानिध्य में लेकर के आपको घर पहुंचाएंगे।
बताइए, आप इनके साथ रहना चाहती हो या घर जाना? घर नहीं जाना चाहती मैं। अच्छा, इनके साथ रहना चाहती हो? हाँ। ठीक। उसके बाद उनको एक सूत्र बंधन में बंधवाया और विदा करके उनसे कहा कि जीवन में कभी भी किसी को धोखा मत देना। इतने प्यार में उतावले होकर के अपने भविष्य को धोखा मत देना। इससे गलत प्रभाव पड़ता है कि बिना माता पिता की मर्जी के किसी को भी शादी विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहिए। माता पिता की इज्जत होती है, वही अपनी इज्जत है। प्रिय बंधुओं, ये बड़ी अद्भुत कथा है कि आज का लड़की कहते हैं ना कि कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, अरे काम ही अंधो रात दिन या कि बुद्धि गई सब खोए। जब काम का भूत सवार होता है तो वो अंधा हो जाता, वो नहीं देखता कि लड़का कितना काला है और लड़की कैसी है, गोरी चट्टी। लेकिन दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। भाग गया मन लड़का और उसकी होकर के रह गई। आकर के उससे विवाह संस्कार किया। आज उसके घर में आकर के जो रोटी भी नहीं बनाना जानती, आज खाना बना रही है, प्रेम से उस घर में निवास कर रही है। माता पिता अपने सास ससुर की सेवा कर रही है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें।